हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल अगेन कैरियर फंडास A to Z। चूंकि आज सैटरडे है और सैटरडे को हम लोग कोई ऐसे टॉपिक पे बात करते हैं जो एक कॉमन मैन के लिए बहुत ज़रूरी है, वेदर इट इज़ रिलेटेड टू द मनी, फाइनेंस और एनी लीगल नॉलेज। तो आज इसी सैटरडे के अंदर मैं लेकर आ रहा हूँ स्मार्ट मनी एंड स्मार्ट लॉस। आज एक लीगल टॉपिक के ऊपर हम बात कर रहे हैं, वेरी लेस नोन फैक्ट्स अबाउट द विल। एक सामान्य जीवन में किसी भी व्यक्ति के लिए विल बनाना बहुत महत्वपूर्ण है। आइए हम उन फैक्ट्स को जानें जो उसको मालूम होने चाहिए लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से। सबसे पहला इंपॉर्टेंट फैक्ट, ये मिथ बोले कि अ विल कैन ओवरराइड द नॉमिनेशन इन द बैंक अकाउंट एज वेल एज इन इंश्योरेंस या एनी अदर असेट्स। हम ये मानते हैं कि हमने नॉमिनेशन कर लिया बैंक डिपॉजिट्स में, म्यूचुअल फंड्स में, इंश्योरेंस में, तो he or she, the person whose name is written in the nomination, he will get the money। but ऐसा नहीं है, he or she is only the custodian that is responsible for the custody of money। but अगर विल में किसी का नाम है मिस्टर एक्स वाई का, then he is the real owner who will be receiving the money on the death of the person who has made the will। सेकेंड पॉइंट की अगर हम बात करते हैं कि हैंड रिटन विल दैट इज ऑल्सो इक्वली वैलिड। जरूरी नहीं है कि किसी विल को इस स्टैम्प पेपर के ऊपर लिया जाए। अगर आपने एक नॉर्मल पेपर के ऊपर भी विल लिखी है, प्लेन पेपर पे, इवन हैंड रिटन विल हो, जिसके बारे में हम अगले पॉइंट में भी देखेंगे, तो भी वो लीगली वैलिड होगी। इट इज़ नॉट नेसेसरी कि उसको स्टैम्प पेपर पे लिया जाए या उसको नोटराइजेशन कराया जाए। थर्ड पॉइंट है, योर विल कैन अपॉइंट अ गार्जियन फॉर योर माइनर चिल्ड्रन। हो सकता है कई बार पेरेंट्स की डेथ हो जाती है, तो उस केस में कोर्ट डिसाइड करता है कि बच्चों की गार्जियनशिप के लिए किसको अधिकृत या ऑथराइज किया जाए ताकि बच्चों की प्रॉपर केयर हो सके। बट अगर विल में कोई गार्जियन का नाम लिखा गया है तो ऑटोमेटिकली वो गार्जियन ऑटोमेटिकली डिसाइड हो जाएगा, आपको कोर्ट में जाने के लिए कोई जरूरत नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट इज दैट यू कैन डिस्ट्रीब्यूट द असेट्स इवन अनइक्वली। इनहेरिटेंस लॉज लगते हैं किसी की डेथ होने पे कि उसके लीगल हेयर्स में प्रॉपर्टी का बंटवारा और डिस्ट्रीब्यूशन शुड बी इक्वल। बट अगर आपने विल में अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन दिखा रखा है, किसी लीगल हेयर को ज्यादा किसी को कम, तो दैट इज ऑल्सो लीगली वैलिड। इवन एनी लीगल हेयर दैट नेम कैन बी एक्सक्लूडेड ऑल्सो। अगर जो इस तरह की कंडीशन विल के अंदर दे रखा है। और नेक्स्ट पॉइंट इज दैट अ विल कैन हैव कंडीशनल बिक्वेस्ट। यानी आप विल के अंदर कुछ कंडीशंस लगा सकते हैं। फॉर एग्जांपल, माय सन विल गेट द प्रॉपर्टी ओनली व्हेन ही इज एक्टिवली इन्वॉल्व इन द बिजनेस, ये भी एक कंडीशन हो सकती है। या फिर माय डॉटर विल गेट द प्रॉपर्टी ओनली व्हेन हर एजुकेशन इज कंप्लीटेड। तो एजुकेशन कंप्लीट होने के बाद ही प्रॉपर्टी मिलेगी। यानी आप कंडीशंस विल के अंदर लगा सकते हैं। और यू नेक्स्ट पॉइंट इज दैट यू कैन चेंज और रिवॉक द विल एनी टाइम। यस, विल कैन बी चेंज्ड मल्टीपल टाइम्स। हाँ, जो भी लास्ट विल बनी होगी दैट विल हैव द लीगल बाइंडिंग। आप चाहे 10 बार विल बनाएं, उसको 10 बार चेंज करें, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जो लास्ट विल हो गई अकॉर्डिंग टू द क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ऑफ द डेट, then it will be considered as the legal binding will। Next point is that the property owned jointly may not be included in the will। हो सकता है कि कोई प्रॉपर्टी जॉइंटली होल्ड करी हो विद द सर्वाइवरशिप क्लॉज, दैट वो ऑटोमेटिकली दूसरे को ओनर के पास हो जाएगी फर्स्ट को ओनर के डेथ होने की स्थिति में। तो उस प्रॉपर्टी को आप विल के थ्रू ट्रांसफर नहीं कर सकते क्योंकि ऑलरेडी उसका क्लॉज उस हिसाब से बना हुआ है। नेक्स्ट पॉइंट इज दैट द एग्जीक्यूटर इज नॉट मैंडेटरी। हाँ, रिकमेंडेड है। एग्जीक्यूटर का मतलब दैट trustworthy person who ensures that the will is properly carried out and the assets are properly distributed। That can be an advocate, that can be a professional chartered accountant or any other trustworthy person or a senior relative in the family। ये जरूरी नहीं है, कंपलसरी नहीं है एग्जीक्यूटर को रखना, लेकिन ये रिकमेंडेड है ताकि कोई चैलेंजेस नहीं हो और असेट्स का डिस्ट्रीब्यूशन स्मूथ वे में हो जाए। इर्रेवोकेबल विल एक बहुत रेयर एक्सेप्शन है। वो विल जिसको आप चेंज नहीं कर सकते, एक फिक्स्ड विल हो गई। ऐसी विल्स भी बनती है अगर बनाने वाला यानी टेस्टेटर जो विल बनाता है उसको टेस्टेटर कहते हैं। अगर उसके अंदर वो लिख दिया जाए कि मैं अपने राइट्स विड्रॉ कर रहा हूँ, आई विल नॉट चेंज द विल, या ये दिस इज माय लास्ट विल, तो वो विल इर्रेवोकेबल बन जाएगी और ओरिजिनली जैसे वो बनाई गई है उसी तरीके से वो फॉलो करी जाएगी।
ऐसा कई बार होता है, म्यूचुअल भी हो जाते हैं, स्पाउसेस आपस में एग्री करते हैं कि हम इस विल को चेंज नहीं करेंगे किसी के डेथ होने पे, दैट ऑल्सो कैन बी अ इरेवोकेबल विल। अनबॉर्न चिल्ड्रन कैन ऑल्सो बी इंक्लूड इन द विल। इवन अ ग्रैंडफादर ये कह सकता है कि माई प्रॉपर्टी विल बी गिवन टू माई ग्रैंड डॉटर और ग्रैंड सन व्हेन दे विल बी बॉर्न, यानी अभी तक बच्चे का जन्म नहीं हुआ बट स्टिल दे कैन बिकम ए बेनिफिशियरी इन द विल। हाँ, उनके पास जो प्रॉपर्टी का इनहेरिटेंस होगा वो उनके मेजर बनने पे मिलेगा, यानी 18 साल बालिग होने पर दे विल बी रिसीविंग द राइट ऑफ द प्रॉपर्टी। इवन द स्ट्रेंजर्स और द चैरिटीज और इवन द डिस्टेंट रिलेटिव्स कैन बी गिवन राइट इन द विल। जरूरी नहीं है कि विल इज लिमिटेड टू द ओनली फैमिली मेंबर। आप किसी नौकर को, सर्वेंट को, दूर के रिलेटिव्स को भी या किसी फ्रेंड को भी आप विल में अपनी वेल्थ का शेयर दे सकते हैं। Even you can donate it to some charity or some NGO also. And next point is, a will does not need registration but it is recommended. will का रजिस्ट्रेशन होना सब रजिस्ट्रार के ऑफिस में जरूरी नहीं है, बट अगेन कोई लीगल डिस्प्यूट्स नहीं हो, कोई चैलेंज नहीं हो, कोई धोखे का इल्जाम, फॉर्जरी का इल्जाम या छेड़छाड़ का इल्जाम विल के ऊपर नहीं लगे। और इसका दूसरा बेनिफिट ये होता है कि गवर्नमेंट के पास एक कॉपी सेव रहती है। कल को अगर ओरिजिनल कॉपी चोरी हो जाती है, गुम हो जाती है, डिस्ट्रॉय हो जाती है, तो आप सर्टिफाई कॉपी गवर्नमेंट के पास सेफली निकाल सकते हैं। बट अगेन इसका कंपल्सन नहीं है रजिस्ट्रेशन कराने का, बट इट इज रिकमेंडेड। जॉइंट विल, जॉइंट विल एक रेयर ऑप्शन होता है स्पाउसेस के पास। ए कपल कैन क्रिएट ए जॉइंट विल ऑल्सो वेयर बोथ एग्री टू लीव देयर असेट्स टू अ कॉमन बेनिफिशियरी। ये इर्रिवोकेबल हो जाएगी, अगर फर्स्ट पर्सन की डेथ हो जाती है तो सेकंड पर्सन उसको चेंज नहीं कर सकता। तो इसलिए जॉइंट विल एक रेयर ऑप्शन होता है, फ्लेक्सिबिलिटी कम हो जाती है इसके अंदर। नेक्स्ट इज द होलोग्राफिक विल। होलोग्राफिक का मतलब होता है इट इज ए फुल्ली हैंड रिटन विल। इसको बल्कि एक्स्ट्रा क्रेडिबिलिटी मिल जाती है क्योंकि इंसान के अपने हाथ से लिखी हुई विल है, तो इसको कोई इग्नोर नहीं कर सकता। इवन द वेरी मैनी हैंड राइटिंग एक्सपर्ट्स आर देयर जो इन इस विल को ऑथेंटिकेट भी कर सकते हैं। इन केस अगर कोई चैलेंजेस होते हैं तो प्रिंटेड विल से ज्यादा कोर्ट इसको क्रेडिबल मानता है। 15 पॉइंट इज दैट विल डू नॉट कवर द हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली प्रॉपर्टी, यानी HUF की प्रॉपर्टी विल के द्वारा कवर नहीं होती है क्योंकि इनके ऊपर ऑटोमेटिकली लॉ लगते हैं, हिंदू सक्सेशन लॉ। हाँ, अगर आपने HUF के अंदर आपका कोई इंडिविजुअल शेयर है तो आप उसको जरूर विल के माध्यम से लिख सकते हैं, बट HUF की पूरी प्रॉपर्टी विल के माध्यम से नहीं ट्रांसफर करी जा सकती है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज दैट मैरिज हो या डाइवोर्स हो वो विल को ऑटोमेटिकली कैंसिल नहीं करते। अगर आपकी मैरिज हो गई आफ्टर राइटिंग ए विल तो वो फिर भी वैलिड होगा अनलेस रिवोक्ड। सिमिलरली इफ यू डाइवोर्स देन योर एक्स स्पाउस कैन स्टिल इनहेरिट और क्लेम इन योर प्रॉपर्टी until and unless you have updated the will। तो इसलिए कोई भी लाइफ के मेजर इवेंट्स होते हैं आपको विल को अपडेट करना बहुत जरूरी है। नेक्स्ट पॉइंट इज दैट इवन द विल कैन बी रिटन ऑन अ डेथ बेड। हालांकि वो रिस्की होता है, कई बार ऐसी कंडीशन होती है कि विल लिखने का समय नहीं है या टेस्टेटर यानी जो विल बना रहा है वो कुछ काफी बीमार है, बहुत इल है, उसको मौका नहीं मिल पा रहा है विल बनाने का, तो वो डेथ बेड पर भी अपनी अंतिम वसीयत लिख सकता है। दैट इज ऑल्सो हैविंग ए लीगल वैलिडिटी। पर उसके ऊपर कई बार ये देखा जाता है कि चैलेंजेस आ जाते हैं और उसको चैलेंज कर दिया जाता है लीगल हेयर्स के द्वारा। कौन से ग्राउंड्स के ऊपर कि वो लैक ऑफ मेंटल स्टेबिलिटी में बनाई गई है, कोई फोर्स कोर्शन के ऊपर बनाई गई है, इन्फ्लुएंस करके बनाई गई है, तो फिर उसको प्रूव करने में कई दूसरे मैटर्स क्रिएट हो जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज दैट द प्रोबेट। प्रोबेट का मतलब जब कोर्ट वैलिडेट कर देता है विल को। प्रोबेट करना जरूरी नहीं है लेकिन कुछ कंडीशन में प्रोबेशन रिक्वायर्ड भी है। जैसे प्रोबेट इज रिक्वायर्ड व्हेन द विल इज एग्जीक्यूटेड इन द मुंबई, चेन्नई और कोलकाता। अगर किसी व्यक्ति के पास कई स्टेट्स के अंदर मल्टीपल प्रॉपर्टी है तो भी विल का प्रोबेट कराना, कोर्ट के द्वारा वैलिडेट कराना जरूरी हो जाता है। अगर प्रॉपर्टी या विल की डिस्प्यूट ऑथेंटिसिटी के ऊपर काफी डिस्प्यूट है तो भी प्रोबेट करा लेना ठीक है। गेटिंग अ प्रोबेट हेल्प्स टू एनफोर्स द विल विदाउट अननेसेसरी लीगल बैटल्स। 19 पॉइंट इंपॉर्टेंट हो जाता है, यू कैन इवन विल योर डिजिटल असेट्स। लोग भूल जाते हैं उनके ईमेल्स के बारे में, सोशल मीडिया अकाउंट्स के बारे में,
क्रिप्टो करेंसी या कोई ऐसे ऑनलाइन डिजिटल इन्वेस्टमेंट जिनका कोई फिजिकल अस्तित्व ही नहीं है, उनके बारे में भी विल में लिखा जा सकता है कि ये कैसे डिस्ट्रीब्यूट होंगे, और हु विल बी द पर्सन who will be handling or taking care of these digital assets. 20th एंड द लास्ट पॉइंट इज दैट, जो बहुत कॉमन है, कि विल बनाने से फैमिली डिस्प्यूट और लीगल बैटल्स काफी हद तक खत्म हो जाएंगे। अदरवाइज वो लीगल हेयर्स के बीच में कई सालों तक चलने की संभावना है। डियर फ्रेंड्स, सैटरडे को हम लोग इन टॉपिक्स के ऊपर चर्चा करते हैं जो एक आम इंसान के लिए सामान्य जीवन में जरूरी हो जाते हैं, चाहे वो फाइनेंस और मनी से रिलेटेड हो, चाहे वो लीगल नॉलेज हो। तो इस तरीके से और भी टॉपिक्स आगे आएंगे, लेकिन ये ज़रूरी है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आपको ऐसे इंटरेस्टिंग टॉपिक्स और इंफॉर्मेशन रेगुलर अपडेट्स के माध्यम से मिलती रहे। थैंक यू वंस अगेन। हैव अ ग्रेट टाइम डियर फ्रेंड्स।